A very warm welcome to you guys on our YouTube channel. Once again I have come up with 10 most super impressive idioms और ऐसे 10 idioms लेके आया हूं आपके सामने जिसको करके आपको मजा आ जाएगा और you would parallelly you will be learning और you will be improving your vocabulary. आप अपने vocabulary को और ज्यादा बिल्डअप कर पाओगे और ये 10 idioms ऐसे हैं जो आप नॉर्मली अपने कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो. सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला. हमारा पहला इडियम है दैट पेनी ड्रॉप मोमेंट. पेनी ड्रॉप मोमेंट क्या होता है? पेनी ड्रॉप मोमेंट आई मीन टू से दैट एक मोमेंट होता है जब हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अचानक से वही चीज समझ में आ जाती है. जैसे मेरे टीचर ना मुझे एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा और अचानक से ना मुझे वो समझ में आ गया. तो दैट मोमेंट वाज अ पेनी ड्रॉप मोमेंट. आई होप दैट आपको समझ में आ गया हो. लाइक इट इज यूज्ड व्हेन समवन फाइनली अंडरस्टैंड. समझ गया जो मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था, फाइनली मैं समझ गया. तो वो मोमेंट जो जब मैं समझा तो वो मेरे लिए पेनी ड्रॉप मोमेंट होगा. चलिए एक सेंटेंस देखते हैं. शी लुक्ड कंफ्यूज्ड फॉर अ मोमेंट. यानी एक टाइम के लिए ना वो क्या थी? कंफ्यूज्ड थी. बट देन सडनली पेनी ड्रॉप्ड. सडनली जो था वो क्या हुआ? पेनी ड्रॉप मोमेंट में चेंज हो गया. यानी सडनली पेनी ड्रॉप्ड मीन सडनली उसे समझ में आ गया. देन सडनली पेनी ड्रॉप. तो एक्चुअल हम पेनी ड्रॉप मोमेंट को यूज करते हैं इस वे में. आई होप आपके समझ में आ गया हो कि फाइनली जब हम कुछ समझ जाते हैं कि आफ्टर नॉट गेटिंग इट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम से समझ में नहीं आ रहा लेकिन अब समझ में आ गया, तो एट अ टाइम. ठीक है, नेक्स्ट इज स्मेल अ रैट. स्मेल अ रैट, इसको शायद आपको देखते ही थोड़ा सा ना डाउट होगा. स्मेल अ रैट मींस सस्पिशियस. व्हेन वी आर सो सस्पिशियस, जब हमें कुछ डाउट हो, शक हो हमें. लाइक दे सेड दैट दे वुड फॉलो. उन्होंने कहा था कि वो फॉलो करेंगे. उन्होंने कहा था फॉलो करेंगे बट ना मेरे को डाउट है. आई स्मेल अ रैट. आई स्मेल अ रैट. आई स्मेल अ रैट. तो जब आपको कोई डाउट हो, कोई काम करे या नहीं, मतलब शक हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या वो करेगा या नहीं करेगा, कहीं हम बातों से पलट तो नहीं जाएगा, कहीं वो धोखा तो नहीं दे देंगे, तो अगर शक हो या डाउट हो, सस्पिशन हो, तो हम वहां पे स्मेल अ रैट का यूज करते हैं. आई होप दैट आपको आ गया होगा. ओके, नेक्स्ट बैन अ ईयर. ये बहुत ही आसान इडियम है. बैन अ ईयर, हर एक उस ईयर को हम कह सकते हैं जब हमने कुछ सक्सेस या कुछ अचीव किया हो, पर्टिकुलर अचीवमेंट हमने गेन किया हो. ठीक है, लाइक दैट ईयर वाज अ बैनर ईयर फॉर मी. मैंने ना ग्रेट सक्सेस अचीव की दैट ईयर, कि उस साल मतलब मुझे ना बहुत कामयाबी मिली. ठीक है, तो जब एक ईयर जो हमारे लिए फुल ऑफ अचीवमेंट हो तो उस टाइम पे हम क्या यूज कर सकते हैं? दैट हम कह सकते हैं दैट ईयर वाज अ बैनर ईयर फॉर मी. दैट ईयर वाज अ बैनर ईयर फॉर मी. ठीक है, तो आई होप. चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट. नेक्स्ट इडियम इज दैट साउंड एज अ डॉलर. ये हम कब यूज करते हैं? साउंड एज अ डॉलर जब आपको कोई चीज बहुत ही ज्यादा सिक्योर लग रही हो या डिपेंडेबल, दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, लाइक दिस इन्वेस्टमेंट इज एज साउंड एज अ डॉलर. क्योंकि डॉलर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा मतलब सेफ होता है, कि अगर उसमें हमने इन्वेस्ट भी किया है तो मतलब अगर लॉस भी होगा तो बहुत लिटिल मार्जिन, मिनिमम मार्जिन का होता है. इसलिए हम क्या, साउंड एज अ डॉलर. साउंड एज अ डॉलर यानी ये बहुत ही ज्यादा सेफ साउंड करे. ठीक है, जैसे अगर हम इस इन्वेस्टमेंट में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या है? एज साउंड एज डॉलर, यानी ये बहुत ज्यादा सेफ है और डिपेंडेबल है, हम इसमें कर सकते हैं. सो दिस इन्वेस्टमेंट इज एज साउंड एज अ डॉलर. नेक्स्ट इज थ्रो इन द टाल. थ्रो इन द टाल इन द सेंस हम यूज करते हैं व्हेन वी गिव अप, व्हेन वी हाफ डाउन. जब हम घुटने टेक देते हैं या हम हार मान जाते हैं, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो इन दैट केस वी कैन यूज थ्रो इन द टाल. थ्रो इन द टाल लाइक आफ्टर लूजिंग फॉर द 4th टाइम, यानी लगातार 4 बार हारने के बाद, मतलब मैंने ना क्या कर दिया? आई थ्रू इन द टाल. आई थ्रू इन द टाल. मैंने ना मतलब हार मान ली. ठीक है, मैंने अपनी
डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया। लगातार या 4 बार हारने के बाद, ऐसा 4 बार कई महीनों तक ऐसा करने के बाद, मतलब when I didn't get success, I threw in the towel, I threw in the towel. So I hope that आपको ये आ गया हो। नेक्स्ट इज टू बी येलो। टू बी येलो का यूज हम कब करते हैं? टू बी येलो का यूज दैट टू बी कावर्ड, लाइक किसी ऐसा कोई ऐसा सिचुएशन है जो हम फेस ना करना चाहो, हमें बहुत डर लग रहा हो, जैसे लाइक मैंने एग्जांपल लिया रोलर कोस्टर, बहुत ज्यादा डर लगता है, आई स्वेयर, ठीक है। लाइक ही वाज टू येलो, वो ना बहुत ज्यादा डर गया था टू गो ऑन द रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर पे जाने से वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तो जब हम कावर्डली बिहेव करते हैं तो आप कह सकते हैं यू आर टू येलो टू डू दिस वर्क, ठीक है। ये काम करने में बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है आपकी, मतलब आपको बस की नहीं है काम करना, ठीक है। क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, यू आर टू येलो। तो जब हम कावर्डली बिहेव करते हैं तो उस टाइम पे यू कैन यूज टू बी येलो, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट इज क्लोज शेव। क्लोज शेव मतलब बहुत बार हम यूज करते हैं, लाइक जब भी कभी कुछ अचानक से एक्सीडेंट होने वाला हो हमारे साथ या किसी के साथ और वो बच जाए तो हम बोलते हो भगवान जी थैंक यू सो मच, बाल बच गया, ठीक है। सो वेरी क्लोज टू एन एक्सीडेंट, वेरी क्लोज टू एन एक्सीडेंट, लाइक एन एग्जाम्पल आई हैड अ वेरी क्लोज शेव दिस मॉर्निंग, यानी इस मतलब आज की सुबह में ना मतलब मैं तो बाल बच गया, ठीक है। समवन ऑलमोस्ट हिट मी, मतलब किसी ने मेरे को मतलब ठोक ही दिया था, मतलब समझ लो ऐसा, मैं बाल बच गया, मतलब बहुत मुश्किल से बचा। तो अगर आप कोई एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं सो दैट टाइम हम उसका किसका क्लोज शेव का यूज करते हैं। तो क्लोज शेव, आई रियली अ क्लोज शेव टुडे, मतलब मैं बाल बच गया, और जो भी इंसिडेंट हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। सो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इडियम। Our next idiom is that big cheese. Big cheese हम किसे कहते हैं? Big cheese होते हैं VIPs, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। अगर मैंने कोई फंक्शन इवेंट वो ऑर्गेनाइज किया और उसमें कई सारे VIPs आ रहे हैं तो we can say that there were many big cheese in the party. पार्टी में कई सारे जो बड़े लोग VIP लोग आए थे, ठीक है। Like all ears. Next is all ears. Like someone is speaking to me और टॉकिंग टू मी, सॉरी, लाइक समवन इज टॉकिंग टू मी, कोई मुझसे बातें कर रहा है एंड मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा हूं, ठीक है, और वो मुझसे कह रहा है सुन भी रहे हो, तो मैं उसे बोलूंगा। जब हम रिप्लाई करते हैं ना तो मैं बोलूंगा यस आई एम ऑल इयर्स, मैं ना आपको अच्छे से सुन रहा हूं। तो लिसनिंग केयरफुली, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा हूं, तो आई एम ऑल इयर्स, आई एम ऑल इयर्स। ओके, नेक्स्ट इज अंडर वेदर। अंडर वेदर यू मस्ट हैव लाइक गॉट इट, कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने पढ़ा भी होगा शायद, और नहीं पढ़ा तो अंडर वेदर मीन्स like bad condition, bad health when we are having, कि हमारी जब तबीयत सही नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, तो हम अंडर वेदर का यूज करते हैं। लाइक she did not attend class, she did not attend class, उसने क्लास अटेंड नहीं की थी, as क्योंकि she is under weather, क्योंकि वो बीमार है। उसने क्लास अटेंड नहीं की थी क्योंकि वो बीमार है, इसलिए उसने क्लास अटेंड नहीं की थी, तो she is under weather. So I hope that ये सारे ही इडियम्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। कोई अगर डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड जरूर करके देखें और इन सभी इडियम्स को एम्पावर कर अपने स्पोकन स्किल्स के मतलब उसको पॉलिश करें और इन सभी का यूज करें इन योर राइटिंग सेक्शन और स्पीकिंग सेक्शन में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।